हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। आई होप अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हूँ वो आपको समझ आई होंगी, क्लियर होंगी। अगर किसी को भी इनमें डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी आपके। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। तो जैसे अभी हम लोगों ने देख रखा है पिट्यूटरी के बारे में, उसी तरह का ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये सबसे पहले देखना होगा कि इसका लोकेशन क्या है। तो ये जो ट्यूब आप लोग यहाँ, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है क्या, हमारा ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया है। अब ये जो ट्रैकिया होता है, फेरिंग्स के जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। तो फेरिंग्स ओपन होता है एक पाइप में जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि वेंट्रली प्रेजेंट है, फ्रंट की तरफ प्रेजेंट होती है। उसके ठीक पीछे होता है ईसोफेगस, जो फूड पाइप है। तो अभी हम लोग इस वाले पोर्शन की बात करें, ट्रैकिया के बारे में। तो जो ट्रैकिया होता है उसके दोनों तरफ ही थायराइड ग्लैंड लगे होते हैं। ये थायराइड है हमारा, ये जो पिंक कलर से यहाँ मैंने दिखा रखा है, ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो फिर हम लोगों को पता चला कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका लोकेशन क्या है, वो ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होगा दोनों तरफ। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट है, नेक रीजन में, क्योंकि हमारा ट्रैकिया भी तो वहीं प्रेजेंट है ना। तो ये थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में प्रेजेंट है। अब ये जो ग्लैंड है हमारा, वो क्या सिक्रीट करता है, एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विच हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय थायराइड। तो इसका आंसर जाएगा थायरोक्सिन। अब इस हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये बॉडी के जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड का फॉर्मेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम लोग फर्दर आगे देखेंगे, ग्रोथ के बारे में। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ स्पेसिफिक इसके रोल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है, ये आरबीसी की फॉर्मेशन में मदद करता है। ये आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स। हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड जो है उसमें जो ब्लड कॉर्पसेस होते हैं वो आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो आरबीसी है वो उसका फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है थायरोक्सिन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड है वो किस चीज़ में और मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे ही वो वाटर में डाले जाते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम के आयन्स है, क्लोराइड आयन्स है, ये सारे जो हैं ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वाटर, दोनों का कंसंट्रेशन कौन मेंटेन करता है, दोनों का जो बैलेंस है बॉडी में कौन मेंटेन करता है, ये थायरोक्सिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके मेंटेनेंस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करता है। और इस कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने की स्पेसिफिक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन थायरोक्सिन ही प्रोड्यूस करता, थायराइड ग्लैंड ही सिक्रीट करता है। एक इंपॉर्टेंट रोल है किसके मेंटेनेंस के लिए, बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा बोन, हमारे टिथ, ये सारे किसके बने हुए हैं, कैल्शियम के। तो इसलिए कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कैल्शियम से रिलेट करती है, पर अभी बस हम लोग को ये जाना कि थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम के मैकेनिज्म में। और ये कैसे आ रहा है, थायराइड ग्लैंड से आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने दिखा है थायराइड के बारे में। आई होप अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।